आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत की कथा। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे अपरा एकादशी, अचला एकादशी, जल क्रीड़ा एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का और भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ अपरा एकादशी का व्रत करते हैं तो धर्म शास्त्रों के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। यह एकादशी का व्रत करने से जो कि गर्भपात, ब्रह्म हत्या, राक्षस योनि, झूठ, बुराई व अन्य पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को तीनों पुष्करों में स्नान के समान, गंगा जी के तट पर पिंडदान के समान और कार्तिक मास में स्नान के समान, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में, कुरुक्षेत्र में यज्ञ, दान एवं स्नान के पुण्य के समान फलों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है तथा मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के धाम को वह प्राप्त होते हैं। तो आइए सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपा कर मुझे ज्येष्ठ मास की एकादशी का नाम और महात्म्य सुनाइए, क्योंकि मेरी उसको सुनने की महान इच्छा है। पांडु नंदन के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने वाले को ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गोत्र हत्या, मित्र हत्या, पर निंदा, पर स्त्री रमण का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। झूठी गवाही देने का पाप, झूठा चिकित्सक बन रोगियों को मारने का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप अपरा एकादशी का व्रत करने से निसंदेह ही नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने का जो पुण्य फल होता है एवं माघ मास में प्रयाग जी में त्रिवेणी स्नान एवं वेणी माधव के दर्शन करने का जो पुण्य फल होता है तथा फाल्गुन मास में शिवरात्रि व्रत करने एवं काशी में भगवान विश्वनाथ जी की दर्शन का जो पुण्य फल होता है, वह सब पुण्य फल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। गया जाकर पितरों को पिंड दान करने का जो महान फल होता है एवं सिंहस्थ गुरु में गोमती स्नान का जो महान पुण्य फल होता है और कुंभ में केदार दर्शन का जो महान पुण्य फल होता है तथा स्वर्णदान, अश्वदान, गजदान, भूमिदान, विद्यादान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि महादानों का जो फल होता है वह महान पुण्य फल केवल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से होता है। यह पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए अत्यंत ही पैनी कुल्हाड़ी है और कष्ट रूपी तृण समूह के लिए अग्नि और महान पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए भगवान भुवन भास्कर का दिव्य प्रकाश है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपरा के समान पापों को नष्ट करने वाला कोई भी पुण्य फल नहीं। अतएव पापों को नष्ट करने के लिए कल्पना करने वाले एवं अक्षय पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखना अत्यंत आवश्यक है। अपरा की अवहेलना करने वाले प्राणियों को कहीं भी त्राण नहीं मिलता, उनका जीवन एकदम निरर्थक है। इसके विपरीत अपरा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति के बाद अंतकाल में परलोक की प्राप्ति होती है। राजन, आप तो स्वयं सर्वव्यापक अंतर्यामी, जन मनोरंजन, दुख विभंजन आदि पुरुष हैं। आपको क्या, यह व्रत तो मैंने आपको लोकोपकार के लिए सुनाया है। इसके पढ़ने एवं सुनने से ही लोग पापों से मुक्ति पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। प्राचीन काल में महिध्वज नामक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। विधि की यह विडंबना देखिए कि उसी का छोटा भाई वज्रध्वज
बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई को अपना वैरी समझता था। उसने एक दिन अवसर पाकर अपने बड़े भाई राजा महिध्वज की हत्या कर दी और उसके मृत शरीर को जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। राजा की आत्मा पीपल पर वास करने लगी और आने जाने वाले को सताने लगी। अकस्मात एक दिन धौम्य ऋषि उधर से निकले। उन्होंने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण तथा उसके जीवन वृतांत को समझा। ऋषि महोदय ने प्रसन्न होकर प्रेत को पीपल के वृक्ष से उतारकर परलोक विद्या का उपदेश दिया। अंत में ऋषि से प्रेत योनि की मुक्ति पाने के लिए अचला यानी कि अपरा एकादशी का व्रत करने को कहा। यह एकादशी का व्रत करने से राजा दिव्य शरीर धारण कर स्वर्गलोक को चला गया। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।